किसी दो अंकों की संख्या को आपस में बदलने पर वो संख्या उसकी वास्तविक संख्या से 36 अधिक प्राप्त होती है और अंकों का योग 8 है, तो वास्तविक संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, कहता है यदि किसी दो अंकों वाली संख्या को आपस में बदलने पर वो संख्या उसकी वास्तविक संख्या से 36 अधिक प्राप्त होती है और अंकों का योग 8 है, तो वास्तविक संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम कोई दो अंकों की संख्या क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर हम मान लेते हैं y तथा दहाई का अंक बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, इकाई का अंक बराबर y है और दहाई का अंक बराबर कितना है, x है। ठीक, तब वो संख्या क्या होगी, अर्थात जो वास्तविक संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, तो ये हमारे कहाँ पर है, दहाई पर है। तो दहाई पर है तो कहने मतलब इसको हम किससे गुणा कराएंगे, 10 से गुणा कराएंगे, और ये इकाई पर है तो इसमें हम किससे गुणा कराएंगे, 1 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस y हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। ठीक, कहता है अंकों वाली संख्या को आपस में बदलने पर वो संख्या, तो अंकों को बदलने पर बनी संख्या, अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या, अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या। तो अंकों को आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, जहां पर x है वहां पर हम y लिख देते हैं और जहां पर y है वहां पर हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। ठीक, तो जो बदलने पर जो बनी संख्या होगी वो हमारी होगी 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि आपस में बदलने पर बनी संख्या उसकी वास्तविक संख्या से 36 अधिक प्राप्त होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि बदलने पर जो बनी संख्या है, तो बदलने पर बनी संख्या जो है वो हमारी कितनी है, 10y प्लस x जो है वो उसकी वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या हमारी कौन है, 10x प्लस क्या है, y है, 10x प्लस y से 36 अधिक प्राप्त होती है। तो 36 हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम हल कर लेते हैं, 10y इस y को इधर ले आते हैं, ये माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का x है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे, 36। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर 9 कॉमन कर लेंगे तो अंदर हो जाएगा y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो 9 का 9 और 9 से कितना हो जाएगा, 36। तो y माइनस x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, प्रश्न बोलता है और अंकों का योग कितना है, 8 है। अंकों का योग दे रखा है, अंकों का जो योग है वो क्या है, कहता है तो अंकों का योग जो है वो कितना है, 8 है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो चुकी है और प्रश्न बोलता है कि अंकों का योग कितना है, 8 है। तो ये आपका दे रखा है, दिया है आपका अंकों का योग। तो अंक हमारे पास क्या है, x और क्या है, y है। तो इनको हम योग कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से x और y के मान हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में तभी हम संख्या को क्या कर पाएंगे, वास्तविक संख्या हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए ये y माइनस x है, y माइनस x बराबर 4 है, ये दिया x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो 1 व 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा है ये y माइनस x बराबर 4 है, और यहाँ पर इसको भी हमारे जैसे करके लिख सकते हैं, y प्लस x बराबर कितना है, 8 है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2y। तो 2y बराबर 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 6 कितना हो जाएगा, 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, y का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम y का ये मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये आएगा x प्लस y का मान है हमारा 6 बराबर कितना है, 8। तो x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 6। तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब हम वो वास्तविक संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अतः वास्तविक संख्या
अतः वास्तविक संख्या बराबर, यानी कि वो जो संख्या थी वही हमारी क्या थी, वास्तविक संख्या। तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस कितना है, y है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 10 गुणे x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस y की वैल्यू है हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा 10 दून 20 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20 प्लस 6 यानी कि मतलब 26। तो वो जो संख्या होगी वो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 26 होगी। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो इसमें जो कहता अंकों का कितना है 8 है, तो हम अगर इन दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो 6 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रश्न हल करते हैं।